नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित जो परीक्षा 2021 में आयोजित हुई थी उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। क्या पूछा गया था उस पाठ्यक्रम से रिलेटेड, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ये इस परीक्षा का आयोजन करेगा। 2025 का पाठ्यक्रम भी कमोवेश वही रहने वाला है। एग्ज़ाम तिथि आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम देखिए, पटवार का एग्ज़ाम जो है उसके बाद वीडियो का एग्ज़ाम जो है वो आयोजित किया जाएगा। आप सब लोगों ने शायद मेरे हिसाब से दोनों परीक्षाएं जो है वो देख ली होगी, एक मई महीने में और एक जुलाई शायद है या जून है। इन दोनों महीनों में एक तो 10 और 11 तारीख को है और एक 11 और 12 तारीख को है, ठीक है। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक साथ अगर आप तैयारी करोगे तो भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक वैसे ही जैसे आपका पटवार का एग्ज़ाम है। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 160 रहेगी, उसमें 150 थी, फ़र्क इतना है। इसमें कुल अंक जो है वो आपके पास कितने रहेंगे, 200 रहेंगे। वहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो है वो पटवार में 150 प्रश्न थे, 2 अंक का, यानी पटवार भर्ती परीक्षा में 300 अंक का पेपर था, लेकिन यहाँ पर पेपर आपका 200 ही अंक का होगा, जिसमें आपसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान या सामान्य ज्ञान कह दीजिए अभी, और भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान की कृषि और आर्थिक संसाधन, और इतिहास और संस्कृति से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप के होंगे और समान अंक के होंगे। समान अंक के होंगे इसका मतलब आपको पता ही है, 200 अंक का पेपर है और 150 सवाल है। तो अगर आपके पास टोटल अंक पता है 200, ठीक है, तो कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ गलत जो है, परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न का पूर्णांक जितना होगा, यहाँ पढ़ लेना, ऐसा पटवार में नहीं लिखा। पटवार में सीधा लिखा हुआ है 1/3 काटा जाएगा, अंक काटा जाएगा, 1/3 अंक काटा जाएगा। लेकिन यहाँ साफ लिखा है जितना आपका पूर्णांक होगा उस पूर्णांक का 1/3 काटा जाएगा। यानी एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो 2 का 1/3 काटा जाएगा, और अगर एक 3 नंबर का है तो 3 का 1 यानी 1 नंबर काटा जाएगा। ये फ़र्क है, थोड़ा समझ लीजिएगा इस महत्वपूर्ण बात को। अब करते हैं पाठ्यक्रम पर चर्चा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाषा। भाषा ज्ञान आपसे 50 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से 30 अंक की आपकी हिंदी होगी और 20 नंबर की अंग्रेजी। हिंदी में वही है, संधि है और आपका समास है। इसके बाद में पर्यायवाची है और विलोम शब्द है, युग्म शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरे और लोकोक्ति है, और शब्दावली है। वही पाठ्यक्रम सेम जो किस में है, पटवार में। यहाँ भी ग्रामर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी सीनियर सेकेंडरी लेवल के होंगे। और मल्टीपर्पज चॉइस के बेस्ट पैराग्राफ में अनसीन पैराग्राफ से रिलेटेड जो सवाल वहाँ पर पटवार में थे वही यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये हिंदी और अंग्रेजी का जो पाठ्यक्रम है वो कमोबेश सेम है। दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद अगर बातचीत की जाए दशमलव अंक की, गणित में 40 अंक का गणित है। ये 40 अंक किसी बच्चे के कटने नहीं चाहिए। अच्छे से तैयारी करने वाला अगर है तो उसके 40 में से 40 नंबर यहाँ पर आने चाहिए, क्योंकि मैथ्स नाम ही इसी चीज़ का है। आपकी सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, और इतना उलझन भरा भी नहीं है। बड़े आराम से आप लोग इसको कवर कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास है दशमलव भिन्न, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमिति, समय एवं दूरी, अनुपात, समय, साझा, किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, और इसके अलावा वृद्धि ह्रास दर, बहुपद, गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप और इसके आंतरिक कोण, ज्यामितिक रचनाएं। हालांकि जो पटवार भर्ती परीक्षा थी उसमें इतने सारे सवाल जो आप लोगों को दे रखे हैं, इसमें से कुछ टॉपिक उसमें नहीं थे जिनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट रीजनिंग का था। किसका था? रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट था जो यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ सिर्फ आपसे गणित से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे वीडियो में। इसके बाद में समसामयिक घटनाएं जो है वो आपसे
सामान्य ज्ञान के साथ 20 नंबर का है, तो लेकिन केवल करंट अफेयर्स पूछा जाएगा 10 नंबर का। पिछली बार का वीडियो का पेपर देखिएगा, बहुत सवाल पूछे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य तीनों स्तर का आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 90% सवाल सिर्फ राजस्थान से रिलेटेड इसमें आते हैं। फिर है कुछ समसामयिक मुद्दे, घटनाएं, उनसे संबंधित संस्थाएं, संगठन, व्यक्ति जो हैं वो पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में दिन प्रतिदिन जो जनरल साइंस है उससे संबंधित सवाल आएंगे, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट यानी कंप्यूटर से संबंधित भी सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में बात करें भूगोल की, तो संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़, इसका मतलब विश्व के इतिहास से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। भारत के पर्यावरण, वन्य जीवन और पारिस्थितिक तंत्र जो है, इकोलॉजी के सवाल पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आईएएस तक के सिलेबस में आता है। इसके अलावा राजस्थान के भूगोल में मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, ये सब सवाल होंगे। जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, वन भूमि, पशु संपदा, वन्य जीवन एवं संरक्षण समस्याएं, ऊर्जा की परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, ये सब रहेंगे। इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर है कृषि एवं आर्थिक संसाधन। कृषि एवं आर्थिक संसाधन से संबंधित 30 नंबर का है, जो कि राजस्थान के आपके खाद्य फसलें जो हैं और व्यावसायिक फसलें हैं उनसे संबंधित होंगे सवाल। फिर कृषि आधारित उद्योग जो राजस्थान में वो कौन से हैं, यानी उद्योगों से संबंधित सवाल है, लेकिन कृषि आधारित उद्योग है। फिर राजस्थान में नदी सिंचाई परियोजनाएं या नदी घाटी परियोजनाएं वो है। बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। उद्योगों का विकास, उनका स्थान है। कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं, लघु ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी एवं उनकी अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, और संविधान के 73वें संविधान संशोधन में जो पंचायती राज विभाग है, क्या है, पंचायती राज विभाग, उससे संबंधित 73वां संविधान संशोधन आपसे पूछा जा रहा है। उसमें पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की बातचीत की जाए तो यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, भारतीय राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क जो है वो भी पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने संघर्ष किया वो भी पॉइंट आएंगे। आपको भारत के संविधान से संबंधित, भारत के इतिहास से संबंधित कोई मोटे मोटे टॉपिक पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मध्यकालीन राजस्थान की पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, राजस्थान की बोली एवं साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, लोक देवियाँ, इसके अलावा हस्तकला, मेले व त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषतः आदिवासी जनजाति के संदर्भ में राजस्थान में जो है वो रीति रिवाज कौन से हैं, पोशाक कौन सी है और आभूषण कौन से हैं, और राजस्थान की आदिवासी से संबंधित जो बातें हैं वो आपसे पूछी जाने की पूरी संभावना है। तो ये देखिएगा वीडियो का एग्जाम जो है उसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने मैंने टॉपिक्स बताए हैं इन टॉपिक में अगर आप लोगों ने मेरे हिसाब से राजस्थान के कौन कौन से टॉपिक पढ़े तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहोगे। देखिए 50 नंबर का हिंदी इंग्लिश का पोर्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए, प्लस गणित का पोर्शन जो 40 नंबर का है ये पूरा 40 का 40 आप सही कर सकते हो। इसके अलावा 10 नंबर का जो करंट अफेयर्स आपका है वो एकदम मजबूत होगा। और अगर बातचीत की जाए भारत के भूगोल से इतने हार्ड सवाल नहीं आएंगे, तो ये जो 30 नंबर आर्थिक संसाधन से संबंधित है यहाँ भी सवाल कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे और फिक्स है मैटर मामला। तो ये जो 30 नंबर है यानी कितना हो गया है, ये 90 और 10 100 और 130 नंबर का जो ये मामला आपके सामने फंस रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इस नंबर को कवर कर लेगा मुझे नहीं लगता कि वो इस परीक्षा में किसी भी तरह से किसी भी दायरे से बाहर होगा, हो ही नहीं सकता। तो अब मैं पटवार और वीडियो से संबंधित जो भी सामूहिक टॉपिक हैं, एक जैसे टॉपिक हैं, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं सवाल आपके सामने डेली 50-50 सवाल करके ऑब्जेक्टिव आपका रिवीजन कराने का पूरा प्रयास करूंगा, ताकि रोज़ आपको एक दो क्लास हर टॉपिक पर मिल सके। तो दोनों में कंपैरिजन करके जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो सब आपको करवाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे सिलेबस को मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आप लोग पूछोगे सर दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें जिससे हमारा पूरा कवर हो जाए। तो देखिए मार्केट में उपलब्ध कोई भी बुक्स आप पढ़ लीजिए, सब में एक जैसा मैटर है। किसी भी किताब में आप लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा कि इसमें ये ज़्यादा है सर, इसमें ये कम है। हालांकि सब लोगों ने अलग अलग अपनी बुक्स निकाल रखी है, सब जो है
वो अलग अलग तरीके से ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिएगा आपके पढ़ने में भाषा आसान होनी चाहिए, उसका फ़ॉन्ट एकदम सही होना चाहिए ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी पढ़ने में आए। ऐसी कोई भी बुक आप खरीद लीजिए मार्केट में जो भी उपलब्ध है, आपको सब बुक्स में एक जैसा ही कंटेंट मिलेगा, लेकिन मैं 2-3 बुक्स आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि मेरी नज़र में आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगी। सबसे पहले तो ऐसी एक बुक मार्केट में उपलब्ध है जिसमें हर तरीके के पुराने आए हुए सवाल उपलब्ध है, जिसमें मेरे हिसाब से एक आपने 2020 बुक्स का नाम सुना होगा। ये 2020 की दोनों बुक्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं और सिर्फ इसमें पुरानी आई हुई परीक्षाओं के सवालों के साथ आपको कंटेंट जो है वो डिटेल में थोड़ा दे रखा है। तो इस बुक्स को कम से कम आप परीक्षा देने से पहले 5 बार जरूर पढ़ोगे। आपका एक भी सवाल मुझे नहीं लगता कि इस किताब से बाहर आपको मिलेगा, क्योंकि बार बार रिवीजन करोगे तो मुझे लगता है कि आप हर हाल में इसको याद कर पाओगे। इसके अलावा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो है वो कई किताबें मार्केट में उपलब्ध है, जैसे अभी अभी जो है वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो है पप्पू सिंह प्रजापत का नाम आपने सुना होगा। पप्पू सिंह प्रजापत, इन्होंने राजस्थान के इतिहास से संबंधित 2 बुक्स निकाली, एक ऑब्जेक्टिव है और एक डिटेल्स है। तो देखिए, हालांकि आपसे इतना इतिहास से संबंधित गहराई से सवाल नहीं पूछे जाएंगे और आप तो ऊपर ऊपर तय का भी कर लोगे तो भी मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। तो आपके ऑब्जेक्टिव वाला सारा मैटर तो इधर आ जाएगा। तो अगर चाहते हो कि राजस्थान के इतिहास की आप गहराई से अध्ययन करना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए अच्छी हो सकती है, वरना खरीदने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। बाकी राजस्थान का भूगोल जो है, राजस्थान का भूगोल, इसके लिए ज़्यादातर जो है वो मोटी बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो राजस्थान में पनोरमा वाली जो बुक आती है वो पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैटर आपको मिलेगा। उसमें अर्थव्यवस्था भी राजस्थान की साथ में मिल जाएगी, तो अलग से भी खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं जो है ये सब आपको बता रहा हूँ, खरीदना नहीं खरीदना आप पर निर्भर है। नहीं भी खरीदोगे, आपके पास पुराना जो मैटर पड़ा हुआ है जिससे आप लगातार पढ़ रहे थे, आप उसी से पढ़ाई करिए। ज़्यादा किताबें के चक्कर में मत पढ़िए, आप 1 या 2 बुक्स ही रखिए, उसको बार बार पढ़िए। जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा आपको अभी। तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम मैटर, ज़्यादा गहराई वाला मैटर अच्छे से बार बार उसको रिवीजन करिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। तो चलिए हम आगे मिलते हैं और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सबसे पहले इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो आपको कवर कराना चाहिए। मैं आपको गणित वाला पोर्शन भी और रीजनिंग वाला भी बहुत अच्छे से करा सकता हूं, तो कोशिश करेंगे कि इनमें दोनों में कॉमन जो टॉपिक हैं उनको ले करके हम लोग आगे बढ़ें। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।